हेलो दोस्तों, आप लोग का विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्न संग्रह 2.2 का बेसिक्स। बेसिक्स में सबसे पहले हमारा यहाँ पे कि दो समांतर रेखा और एक तिर्यक रेखा से जो कोण बनते हैं उस कोण का उपयोग करके हम लोग त्रिभुज का गुणधर्म सिद्ध करेंगे। त्रिभुज का गुणधर्म क्या है हमारा यहाँ पे कि त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। ये हमारा प्रूफ करना है, हमें ये सिद्ध करना है। लेकिन ये हमें पहले ही पता है, उसको हम कभी सिद्ध नहीं किए कि कैसे आया है वो हमारा। तो यहाँ पर आज हम वही करने वाले हैं। तो हमें एक त्रिभुज यहाँ पे दिया है, त्रिभुज एबीसी। अब किसी भी प्रमेय को, किसी भी गुणधर्म को सिद्ध करने के लिए हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले दत्त लिखते हैं जो हमें दिया रहता है, फिर साध्य मतलब जो हमें सिद्ध करना रहता है। इसके बाद अगर रचना की जरूरत पड़ती है, क्वेश्चन जो दिया है हमें उसमें रचना की जरूरत पड़ रही है तो रचना भी लिखते हैं। फिर इसके बाद हम लोग उत्पत्ति लिखते हैं जहां पर सारा सम को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो दिया है दत्त में उसको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो क्या आएगा दत्त में? हमें दिया है कि त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है। बस दिया है कि हमारा त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है। कोई भी ये त्रिभुज हो सकता है। एक त्रिभुज यहाँ पर हमें दिया हुआ है और बोला है हमें कि सिद्ध करो कि तीनों कोणों के मापों का योगफल। तो हमें तीनों कोणों का माप कौन कौन सा है यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये हमारा दत्त हो गया। अब साध्य में लिखना पड़ेगा हमें। तो क्या आ जाएगा हमारा साध्य यहाँ पे कि कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी बी प्लस कोण बी ए सी बराबर 180 अंश होता है। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। तो अब दत्त हो गया, साध्य हो गया। अब ये क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए हमें रचना की जरूरत पड़ेगी। तो रचना यहाँ पे करेंगे हम लोग। रचना क्या करेंगे सबसे पहले उसको देख लेते हैं यहाँ पे। अब रचना हमें क्या करना पड़ा कि दो समांतर रेखा और एक तिर्यक रेखा की जरूरत पड़ेगी हमें। तो हम लोग बीसी के समांतर एक रेखा पीक्यू खींच देते हैं, तो जो बिंदु ए से होकर जाएगी। तो यहां से एक रेखा हो जाएगा हमारा, ये हम लोग एक रेखा खींच देते हैं। इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे, ये पॉइंट हमारा पी हो जाएगा और इसको हम लोग क्यू दे देते हैं। ठीक है। तो रचना क्या की हम लोग? बिंदु ए से होकर जाने वाली रेखा पी क्यू खींचे जो किसके समांतर है? हमारा बीसी के समांतर है। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? बिंदु ए से होकर जाने वाली रेखा पी क्यू खींचिए। हमने इसको खींच लिया है। और किस प्रकार है ये हमारा? पहले P है, फिर A है, फिर इसके बाद क्या है हमारा? Q है। मतलब जो हमारा पॉइंट P है, मतलब बिंदु P, बिंदु A, बिंदु Q इस तरह से है। और हमें क्या है? PQ ये समांतर भी है किसके? BC के। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा? हमारा दत्त हो गया, साध्य हो गया, रचना हो गया। अब हमें उत्पत्ति लिखना पड़ेगा। इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? अब उत्पत्ति में क्या आ जाएगा यहाँ पे? हम लोग उत्पत्ति हो जाएगा हमारा नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या करते हैं? उत्पत्ति में हम लोग जो भी हमें प्रूफ करना रहता है, जो भी सिद्ध करना रहता है, कैसे सिद्ध कर रहे हैं वो सारा यहाँ पे आता है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्या है? पी क्यू समांतर है बीसी के। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले रेख पी क्यू समांतर है किसके? हमारा रेख बीसी के। यहाँ पे एक काम करते हैं, रचना में भी हमें लिखना पड़ेगा कि बीसी समांतर है पी क्यू की। ठीक है। अब रेख पी क्यू और बीसी समांतर हो गया और हमें तिर्यक रेखा का व्यू यूज करना है। तिर्यक रेखा क्या है हमारा? ए बी है। तो ए बी क्या है हमारा? तिर्यक रेखा है तथा रेखा ए बी तिर्यक रेखा है। अगर ये तिर्यक रेखा है तो कुछ कोण भी बनेंगे यहाँ पर। कोण कौन से बनेंगे? ध्यान से देखो, PQ और BC समांतर रेखा है, AB तिर्यक रेखा है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों कौन से कोण बनेंगे हमारे? अंतः एकांतर कोण, या तो इसको एकांतर कोण भी बोलेंगे तो भी चलेगा। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? ABC बराबर है किसके? हमारा PAB के। क्या लिखेंगे यहाँ पे कि कोण
ए बी सी बराबर है कोण किसके, पी ए बी के। इसका कारण क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, एकांतर कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, एकांतर कोण। अब ध्यान से देखो, ये हमारा एकांतर कोण हो गया, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब सेम इसी तरह से पी क्यू समांतर है बी सी के, तो ए सी भी तिर्यक रेखा हो सकता है, क्योंकि ये दोनों रेखा समांतर है, अभी ये तिर्यक रेखा हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि रेख पी क्यू समांतर है किसके, हमारा रेख बी सी के। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तिर्यक रेखा क्या होगा यहाँ पे हमारा, ए सी क्या हो जाएगा, तिर्यक रेखा हो जाएगा, तथा रेख ए सी तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। अगर ये तिर्यक रेखा है तो यहां पर भी कोण बनेंगे। तो यहां पर कौन से कोण बनेंगे, ये वाले कोण और ये वाले कोण। कौन से कोण बन रहे हैं दोनों, ए सी बी और क्यू ए सी, ये दोनों कोण हमारे कौन से, एकांतर कोण ही बन रहे हैं यहाँ पे। तो इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं कि कोण ए सी बी बराबर है कोण क्यू ए सी के। कहां से आएगा, इसका कारण क्या लिखेंगे हम लोग, एकांतर कोण। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखो, जो 1 और 2 है दोनों को जोड़ देते हैं, तो हमारा देखो पहला मिल जाएगा एबीसी और एसीबी, एबीसी और एसीबी 2 मिल जाएंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे, कथन 1 और 2 से, कथन 1 और 2 से क्या पता चल रहा है हमें कि दोनों को अगर जोड़ते हैं, कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी बी बराबर क्या मिलेगा हम लोग को, ये वाले दोनों को भी जोड़ना पड़ेगा, कोण पी ए बी प्लस कोण क्यू ए सी। दोनों को जोड़ दिया और इसको हम लोग कथन 3 मान लेते हैं। अब 3 में, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लोग को 2 मिल गया है, ए बी सी हो गया हमारा, ए सी बी मिल गया। अब बचा क्या हमारा कि बी ए सी, यही बचा है। अगर ये तीनों एक साथ आ गए तो हम लोग को बराबर 180 यही सिद्ध करना है। तो ये दोनों हो गया। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ इसके बाद, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में कोण बी ए सी जोड़ने पर, समीकरण 3 में कोण बी ए सी जोड़ने पर, अब यहां पर दोनों में जोड़ना पड़ेगा हम लोग को, दाहिने साइड भी और बाएं साइड भी जोड़ना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा हमारा, कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी बी 2 हो गया, और प्लस हो जाएगा कोण बी ए सी, ये तीसरा वाला इसमें जोड़ दे रहे हैं। अब बाएं साइड जोड़ रहे हैं तो दाहिने साइड भी हम लोग को जोड़ना पड़ेगा। तो दाहिने साइड क्या आ जाएगा हमारा, कोण पी ए बी प्लस कोण क्यू ए सी, ये तो पहले से था, और इसमें हम लोग जोड़ के आ रहे हैं कोण बी ए सी। ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें ये तीनों मिल गया, बाएं साइड के हमें तीनों कोण मिल गया, ए बी सी ए, तीनों कोण मिल गया यहाँ पर भी। अब ये तीनों को जोड़ के हमें 180 अंश लेकर आना है। लेकिन ध्यान से देखो, ये तीनों कोण कौन कौन से है। सबसे पहला कोण हमारा क्या है, पी ए बी। तो पी ए बी डायग्राम में देखो ये वाला कोण बन रहा है एक। दूसरा क्या है, क्यू ए सी, मतलब क्यू ए सी मतलब ये वाला कोण बन रहा है। और ये वाला क्या है तीसरा, बी ए सी हो जाएगा, मतलब बी ए सी मतलब ये वाला। अब ध्यान से देखो, तीनों कोण के जोड़ूंगा तो क्या मेरा कौन सा कोण बनेगा, यहाँ पे रेखीय युगल कोण बन जाएगा। लेकिन हमें यह भी पता है कि रेखीय युगल कोण में 2 कोण को ही जोड़ के हमारा रेखीय युगल कोण बनेगा। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास 1 2 3 कोण है, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, इसको पी ए बी को और बी ए सी, ये दोनों को जोड़ के पी ए सी बना दूं, ये दोनों कोण को जोड़ के एक कोण बना दूं। एक कोण हमारा हो जाएगा ये दोनों मिलके, और एक कोण ये रहेगा। तो दोनों कोण को जोड़ के हमारा रेखीय युगल कोण बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, इज इक्वल टू पी ए बी और बी ए सी, पी ए बी और बी ए सी, ये दोनों कोण को, ये वाले कोण को और ये कोण को जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ के एक कोण बनाएंगे। कौन सा कोण बनेगा हमारा, पी ए सी बन जाएगा। तो जो है हमारा क्यू ए सी तो सेम रहेगा, तो लिख देंगे यहाँ पे हमारा क्यू ए सी प्लस, ये दोनों को जोड़े हैं तो हमारा कौन सा कोण बना है,
कोण PAC। अब ये PAC कहां से आया उसका कारण भी लिखना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे कारण लिख के दिखाना पड़ेगा। तो कारण क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे कि कोण PAB प्लस कोण BAC बराबर कोण PAC। ये हमारा यहाँ से आया, दोनों कोण को जोड़े तब जाके हमें तीसरा कोण मिल गया। अब आप लोग ध्यान पर बताओ कि ये दोनों कोण कौन से बन रहे हैं, एक तो QAC और दूसरा PAC, दो ही कोण बन रहे हैं। ये वाला और ये वाला एक कोण हो गया हमारा, और एक वाला ये हो गया तीसरा कोण। मतलब ये तो दोनों कोण को जोड़ने पे 180 अंश आ जाएगा। क्यों? रेखीय युगल कोण बन जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ दोनों की जगह पे 180 अंश। इसका कारण क्या लिखूंगा यहाँ पे कि रेखीय युगल कोण, रेखीय युगल कोण। अब ध्यान से देखो, हमारा प्रूफ हो गया कि नहीं, हमें सिद्ध हो गया कि नहीं कि कोण AB, ये तीनों कोण को जोड़ने पे 180 अंश आएगा। उसको फाइनल में यहां लिख देंगे, कोण ABC प्लस कोण ACB प्लस कोण BAC बराबर कितना आ गया हमारा 180। और हमें यही प्रूफ करना था और हमारा यहाँ पर सिद्ध हो गया। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे समांतर रेखाओं की कुछ कसौटियां दिया है, मतलब कि हम लोग को कैसे पता चलेगा कि दो रेखाएं जो दिया है वो दोनों समांतर है। तो यहाँ हमारे पास तीन कसौटी है, तो तीनों में से सबसे पहला है हमारा समांतर रेखाओं की अंतःकोण की कसौटी। अंतःकोण की कसौटी क्या होता है देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, दो भिन्न रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर उसकी तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो वे रेखाएं परस्पर क्या होंगी, यहाँ पे समांतर होंगी। तो हम लोग को इसको प्रूफ करना है, इसको सिद्ध करना है। तो हमें एक डायग्राम यहाँ पे दिया है और इसमें जो जो दिया है उसको हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा और हमें सिद्ध क्या करना है वो भी लिखना पड़ेगा, फिर और हमें यहाँ पे उसको सिद्ध करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो हमें दिया है वो लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या जाएगा हमारा दत्त हो जाएगा। दत्त में सबसे पहले हमें क्या दिया है कि रेखा XY AB और CD की तिर्यक रेखा है। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि रेखा XY रेखा AB तथा रेखा CD की तिर्यक रेखा है। XY क्या है, AB और CD की तिर्यक रेखा है, ये हमें दिया है। और ये भी दिया है कि BPQ मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों को मिलाने पे हमें जोड़ने पे 180 अंश मिल रहा है। तो क्या दिया है और हमें लिखेंगे यहाँ पे कोण BPQ प्लस कोण PQD बराबर 180 अंश दिया है, ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है। अब दत्त हो गया हमारा। अब साध्य है, सिद्ध क्या करना है हमें कि AB और CD क्या है, यहाँ पे हमारे समांतर है। तो दत्त हो गया, तो अब साध्य आ जाएगा। साध्य में क्या करना है हमें कि रेखा AB और CD दोनों समांतर है। तो क्या लिखेंगे, रेखा AB समांतर है किसके, रेखा CD के। ये हमें यहाँ पे क्या करना है, सिद्ध करना है। इसको हम लोग सिद्ध करेंगे, तो सिद्ध करने से पहले क्या लिखेंगे हम लोग, उत्पत्ति, जो हमें यहाँ पे सिद्ध करना है। अब ध्यान से देखो, इस गुणधर्म को हम लोग, इस कसौटी को अप्रत्यक्ष पद्धति से सिद्ध करना पड़ेगा हमें। अप्रत्यक्ष पद्धति क्या होता है कि जो भी हमें दिया है ना उसका उल्टा मानेंगे पहले। तो उसका उल्टा मतलब AB समांतर है CD के, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम लोग क्या मानेंगे कि AB तथा CD क्या है, समांतर नहीं है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा कि माना रेखा AB तथा रेखा CD समांतर नहीं है, समांतर नहीं है। अगर ये दोनों समांतर नहीं है तो देखो AB और CD बिंदु T पर प्रतिच्छेदित कर रही है तथा रेखा AB और रेखा CD बिंदु T पर
बिंदु T पर प्रतिच्छेदित कर रही है। मतलब ए बी और सी डी क्या है, समांतर नहीं है, पहला हम लोग ये माने, और समांतर नहीं है तो दोनों देखो बिंदु टी पर प्रतिच्छेदित कर रही है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखोगे तो पी क्यू टी एक त्रिभुज हमारा बनेगा। त्रिभुज कौन सा बनेगा? अब त्रिभुज पी क्यू टी में अगर ये एक त्रिभुज है तो अभी हम लोग इसके पहले पढ़े थे कि त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है हमारा, 180 अंश होता है। मतलब P, Q और T ये तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा 180 अंश आना चाहिए। इसका मतलब है कि कोण PQT प्लस कोण QTP प्लस कोण QPT बराबर हमारा 180 अंश आना चाहिए। यही है ना कि त्रिभुज में अगर तीन कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश आना चाहिए, तो हमने यहां पर लिख दिया। अब यहां पर ध्यान से देखो, हमें दिया क्या है, परंतु कोण TPQ प्लस कोण PQT इज इक्वल टू 180 अंश। हमें कहां से दत्त है, तो दत्त में कैसे है देखो ध्यान से, यहाँ पे हमें दिया है BPQ, मतलब BPQ को मैं TPQ लिख सकता हूं, और सेम PQD को क्या लिख सकता हूं, PQD को मैं PQT लिख सकता हूं। ये दोनों हमें ये दिया हुआ है 180 अंश है, तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, इसलिए कोण, अब देखो PTQ, कोण PTQ बराबर हमें क्या मिलेगा, 0 अंश मिल जाएगा। मतलब क्योंकि ये दोनों कोण को ही जोड़ने पे हमारा कितना हो गया, 180 अंश हो गया, तो तीसरा कोण हमारा क्या है, 0 अंश हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि PT और QT, रेखा PT तथा रेखा QT, इसका मतलब क्या है, देखो PT QT मतलब दोनों बिंदु T पर प्रतिच्छेदित कर रही है। इसका मतलब दोनों क्या है, अलग रेखाएं हैं क्या, दोनों अलग रेखाएं नहीं है। रेखा AB तथा रेखा CD भिन्न रेखाएं नहीं है, दोनों अलग अलग रेखाएं नहीं है। लेकिन देखो दत्त में हमें दिया है कि एक्स वाई ए बी और सी डी को क्या है, मतलब तिर्यक रेखा है ए बी और सी डी का, हमें दिया हुआ है कि ए बी और सी डी क्या है, दोनों अलग अलग रेखाएं हैं, परंतु रेखा ए बी तथा रेखा सी डी दो भिन्न रेखाएं हैं। ये कहां से पता चला हमें, ये हमें दिया है दत्त से। अब अगर ये दोनों अलग अलग रेखाएं हैं तो हमारा क्या हो गया, हमने क्या यहाँ पे माना था कि दोनों रेखाएं क्या है, अलग अलग नहीं है, और लेकिन हमने प्रूफ क्या हो रहा है हमारा, कि जो हमने माना था वो हमारा गलत हो गया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हमारा मानना गलत हो गया, इसलिए हमारा मानना हमने जो अज्यूम किया था, जो माने थे वो गलत हो गया। तो सही क्या रहेगा, मतलब जो दिया है वो हमारा क्या है, सही है। और दिया क्या है हमें यहाँ पे, कि रेखा ए बी समांतर है रेखा सी डी के, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, कि रेखा ए बी समांतर है रेखा सी डी के। यही हमें सिद्ध करना था और हम इसको सिद्ध कर लिए। अभी नेक्स्ट हमारे यहाँ पे एकांतर कोण की कसौटी। एकांतर कोण की कसौटी क्या है, दो रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर बने एकांतर कोण की एक जोड़ी सर्वांगसम हो तो वे परस्पर रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। तो मतलब देखो यहाँ पे कि दिया है हमें कि एकांतर कोण अगर सर्वांगसम होंगे, यहाँ पे एकांतर कोण की कोई भी एक जोड़ी सर्वांगसम है तो रेखा एल और एम क्या होंगी, समांतर होंगी। तो इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया रहता है हम लोग वो लिखते हैं। तो क्या क्या दिया है यहाँ पे, हम लोग को सबसे पहले लिखेंगे। तो दत्त में क्या दिया हमें यहाँ पे,
कि दिया है कि रेखा एन, रेखा एल तथा एम की तिर्यक रेखा है। क्या दिया हमें यहाँ पे कि रेखा एन, रेखा एल तथा रेखा एम की तिर्यक रेखा है। ये तिर्यक रेखा हो गया। तो हमें सिद्ध करना है कि रेखा एल और एम क्या है, दोनों समांतर है। एक चीज और हमें दिया है कि एकांतर कोण यहाँ पे बराबर है, मतलब कोण ए बराबर है किसके, कोण बी के। ठीक है, अब ये दिया है, दत्त हो गया। अब हमें सिद्ध क्या करना है उसको लिखेंगे यहाँ पे। तो सिद्ध करना है हमें कि रेखा एल तथा एम समांतर है, कि रेखा एल समांतर है किसके, रेखा एम के। ये दोनों रेखाएं समांतर है। तो इसको सिद्ध करते हैं। तो क्या आ जाएगा, हमें उपपत्ति लिखना पड़ेगा। उपपत्ति में क्या आएगा, सबसे पहले ध्यान से देखो, अगर मैं कोण ए और सी को जोड़ता हूं तो कौन सा कोण बनेगा हमारा, रेखीय युगल कोण बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे, यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग। कोण ए प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा हमारा क्या, 180 अंश। इसका कारण क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि रेखीय युगल कोण, रेखीय युगल कोण, ये हमारा रेखीय युगल कोण हो गया। और हमें दिया है कि ए और बी क्या है, दोनों सेम है, मतलब बराबर है। तो कोण ए बराबर हो जाएगा कोण बी के। ये कहां से है, ये हमें दिया हुआ है, मतलब दत्त से आया हमारा ये। अब ये दोनों अगर बराबर है तो मैं कोण ए की जगह कोण बी भी लिख सकता हूं कि नहीं। तो क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे कि कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश है, यही है। अब देखो बी और सी डायग्राम में देखो तो कोण बी और सी ये दोनों है, ये दोनों अंतःकोण है। अभी इसके पहले हम लोग अंतःकोण की कसौटी सिद्ध की है। अगर ये दोनों जोड़ने पे 180 आ रहे हैं तो क्या होंगे, हमारे एल और एम क्या होंगे, समांतर होंगे। ये अभी हम लोग इसके पहले ही सिद्ध किए थे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा कि डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग, इसलिए रेखा एल समांतर है किसके, रेखा एम के। ये समांतर कैसे है, कहां से आया, अभी हम लोग जो सिद्ध किए थे इसके पहले, कौन सा किए थे हम लोग, अंतःकोण की कसौटी, अंतःकोण की कसौटी। अब ये अंतःकोण की कसौटी से हो गया तो आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ये एकांतर कोण कैसे नाम आ गया। अब लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पे कि लेकिन उपयोग किसका किया हम लोग, इसको ए बराबर भी ये है क्या, एकांतर कोण ही तो है, मतलब एकांतर कोण का ही उपयोग करके हम लोग सिद्ध किए कि एल एम क्या है, समांतर है। अब हमें तीसरा दिया यहाँ पे संगत कोण की कसौटी। संगत कोण का उपयोग करके हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे दिखाएंगे कि बी और सी बराबर क्या है, 180 अंश है। फिर उसको अगर 180 अंश आ गया हमारा तो एल एम क्या हो जाएगा, समांतर। सेम इसके पहले जो हम लोग के, लेकिन बस एक छोटा सा डिफरेंस है दोनों में, छोटा सा अंतर है क्या, कि वहां पर हम लोग एकांतर कोण का उपयोग किए थे और यहाँ पर हम लोग संगत कोण का उपयोग करेंगे। तो क्या दिया हम लोग को संगत कोण की कसौटी में कि दो रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर बनने वाले संगत कोण की एक जोड़ी सर्वांगसम हो तो वे रेखाएं परस्पर समांतर होती है। तो हमें दिया क्या है, सबसे पहले उसको लिख लेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे सिद्ध करेंगे। तो क्या दिया है, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। दत्त में क्या है, सेम इसके पहले वाला जो था हमारा क्या था यहाँ पे कि रेखा एन, रेखा एल तथा एम की तिर्यक रेखा है। क्या लिखेंगे, रेखा एन, रेखा एल तथा रेखा एम की तिर्यक रेखा है। अब ये अगर तिर्यक रेखा हो गई यहाँ पे, और एक चीज हमें दिया है यहाँ पे कि कोण ए बराबर है कोण बी के, ये हमें दिया हुआ है। क्यों, दोनों क्या है, संगत कोण है और हम लोग संगत कोण की कसौटी का ही उपयोग कर रहे हैं। तो क्या आएगा, दत्त हो गया हमारा ये। और साध में क्या आ जाएगा, साध में तो हमें पता ही है, सिद्ध करना है कि रेखा एल समांतर है रेखा एम के। तो रेखा एल समांतर है रेखा एम के, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करते हैं। तो क्या आ जाएगा हम लोग का, उत्पत्ति लिखना पड़ेगा।
उपपत्ति में क्या आएगा, सबसे पहले ये दोनों कोण को जोड़ेंगे तो रेखीय युगल कोण बनेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कोण ए प्लस कोण सी बराबर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 180 अंश हो जाएगा। कारण क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा रेखीय युगल कोण हो जाएगा, रेखीय युगल कोण। ये रेखीय युगल कोण हो गया और हमें दिया है कि कोण ए बराबर कोण बी है, कोण ए बराबर कोण बी है। ये कहां से है, ये हमें क्या हुआ है दिया हुआ है, दत्त है। अब ध्यान से देखो, मैं कोण ए की जगह कोण बी लिख सकता हूं, सेम इसके पहले वाले जैसे हम लोग प्रूफ किए थे पूरा सेम है, बस अंतर क्या है दोनों में, यहाँ पे हम लोग संगत कोण का उपयोग कर रहे हैं, पिछले वाले में हमने एकांतर कोण का उपयोग किया था। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ए की जगह हम लोग बी लिख देंगे, कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश आ गया। अगर ये 180 अंश आ गया तो कौन सा कोण बने यहाँ पे हमारा अंतःकोण हो जाएगा। तो अंतःकोण की कसौटी हमने पहले वाले में ही सिद्ध किया था, तो क्या लिख लेंगे, इसलिए रेखा L समांतर है किससे, रेखा M के। ये कहां से समांतर आया, कारण क्या लिखेंगे हम लोग अंतःकोण की कसौटी से, अंतःकोण की कसौटी से, अंतःकोण की कसौटी से दोनों क्या हो गए समांतर हो गए। लेकिन उपयोग किसका हम लोग किए यहाँ पे संगत कोण का उपयोग किए। तो ये कौन सा है हमारा, ये कसौटी कौन सी होगी, संगत कोण की कसौटी हो जाएगी। यहाँ पर हमारा प्रश्न संग्रह 2.2 का बेसिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी का उपयोग करके प्रश्न संग्रह 2.2 को हल करने वाले हैं।